हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज है 43वां दिन हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो हमारे चैनल पर चल रहा है। इससे पहले के दिनों की कोई भी वीडियो अगर आपने मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में से जो भी वीडियो आपने नहीं देखी वो देख सकते हैं। पिछले की वीडियोस देखना, पिछले डेज़ की वीडियोस देखना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखोगे तो आज जो हम दिन करने जा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा क्योंकि आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे। तो 43वां दिन हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो आप ज़रूर देखिएगा। 43rd डे। आप जानते ही हैं कि हम सेंटेंसेस पे जोर दे रहे हैं, अंग्रेजी के वाक्यों पर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने घर के बाहर बोले जाने वाले वाक्यों के बारे में बात करी थी और पिछले से पिछली यानी 41st डे की जो वीडियो थी उसमें हमने घर में आम तौर पर बोलने वाली जो है बातचीत देखी थी कि आम तौर पर घर में जो बातें होती हैं उन्हें अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है। और हमारा ये 5वां अभियान शुरू हो चुका है, इसमें हम वाक्यों पर ही जोर दे रहे हैं। तो अब आज हम ये वाक्य सीखने वाले हैं कि मिलने पर जब भी आप किसी से मिलते हैं तो वहाँ आप क्या बातें बोलते हैं, उनको अंग्रेजी में आप कैसे बोलें वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य देखते हैं। आपके आने से बड़ा आनंद रहा। इट्स बीन नाइस सीइंग यू। अब कब मुलाकात होगी? व्हेन डू आई सी यू अगेन या फिर व्हेन शैल वी मीट अगेन। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू सी यू। आई एम ग्लैड टू सी यू। एक ज़रूरी काम आ गया है। देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट टू डू। आप उस दिन क्यों नहीं आए? वाई डिडंट यू कम दैट डे। तुम गलती पर हो। यू आर मिस्टेकन। यू आर एट फॉल्ट। आप कुछ भी बोल सकते हैं। तुम बहुत दिनों से नज़र नहीं आए। लॉन्ग टाइम नो सी। इनफॉर्मल या फिर डिडंट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप कोई भी सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल मतलब जब आप अपने दोस्त वगैरह से मिल रहे हैं तो लॉन्ग टाइम नो सी का यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल है। उन्होंने आपको याद किया है। ही हैज़ आस्क्ड फॉर यू। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। माई वर्क इज़ नॉट येट ओवर। मैं आपसे सलाह लेने आई हूँ। आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस। मुझे तुमसे बातें करनी है। आई विश टू टॉक टू यू। आपका बड़ा इंतज़ार किया। आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू। आप आधा घंटा देर से हैं। यू आर लेट बाय हाफ एन आवर। हम बहुत ही जल्दी आ गए हैं। वी हैव कम टू अर्ली। आपका क्या हाल चाल है? हाउ आर यू। उससे मेरा परिचय करा दो। इंट्रोड्यूस मी टू हिम। अपनी राजी खुशी का तार दो। वायर अबाउट योर वेलफेयर। हर रोज़ व्यायाम अवश्य करो। टेक एक्सरसाइज डेली या फिर एवरी डे। बहुत समय से उसकी कोई खबर नहीं आई है। आई हैवंट हियर्ड अबाउट हिम फॉर लॉन्ग। कोई अच्छी खबर सुनाइए। लेट्स हैव सम गुड न्यूज़। आपका पत्र अभी अभी मिला है। योर लेटर हैज़ जस्ट बीन रिसीव्ड। जाते ही चिट्ठी लिखना। राइट इमीडिएटली ऑन रीचिंग। कहीं भूल ना जाना। डोंट फॉरगेट इट या फिर कीप इट इन माइंड। उनके आ जाने पर मुझे खबर देना। लेट मी नो व्हेन ही कम्स। फिर मिलेंगे। सी यू अगेन। उन्हें मेरा प्रणाम लिख देना। गिव माई रिगार्ड्स टू हिम या कन्वे माई रिगार्ड्स टू हिम। कभी कभी चिट्ठी ज़रूर डाल दिया करो। डू राइट टू मी समटाइम्स या फिर डू राइट टू मी ऑफ एंड ऑन। 28वां वाक्य देखिए। मुझे अपना पता देते जाइए। प्लीज़ गिव मी योर एड्रेस। अगले इतवार मुझे मिलो। मीट मी नेक्स्ट संडे। क्या तुमने उसके साथ मुलाकात तय कर ली है? हैव यू अरेंज्ड या फिर फिक्स्ड अप अ मीटिंग विद हर। हिम आप बॉय के लिए, हर गर्ल के लिए यूज़ करेंगे। उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इट वॉज नाइस मीटिंग हिम। आप किसी समय भी आइए। यू आर ऑलवेज वेलकम।
तकल्लुफ़ मत लीजिए, देयर इज़ नो नीड फॉर फॉर्मेलिटी, या फिर डोंट बी फॉर्मल। मेरे उसके साथ संबंध बिगड़े हुए हैं, आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विद हिम। हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं, वी हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद ईच अदर, या फिर वी हैव परफेक्ट रिलेशनशिप विद ईच अदर। आज की सुहावनी शाम के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर अ प्लीजेंट। सुहावनी के लिए आप प्लीजेंट, वंडरफुल, लवली, किसी भी इन तीनों में से जो आपको सही लगे उसका यूज़ करो। थैंक्स फॉर अ प्लीजेंट इवनिंग, थैंक्स फॉर अ वंडरफुल इवनिंग, थैंक्स फॉर लवली इवनिंग, किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब याद रखने वाली कुछ बातें हैं। अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन में प्रयोग करने पर अर्थ थोड़ा भिन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए रिच का अर्थ है धनी, लेकिन जब हम उसमें एस जोड़ देते हैं उसका बहुवचन रिचेस लिखते हैं, पर रिच का बहुवचन नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, ही इज़ अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है। रिचेस मेक मैन प्राउड, दौलत लोगों को बना देती है, घमंडी बना देती है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्द सदा बहुवचन ही होते हैं। तो रिच का ना, ये रिचेस बहुवचन नहीं होता, वो ऑलरेडी खुद ही बहुवचन है। ठीक है, रिच। तो आप समझेंगे कि अब और भी मैं आपको बताती हूँ शब्द जो सदा बहुवचन ही होते हैं, जैसे आर्म्स यानी दान, स्पेक्टिकल्स यानी कि एनक, ट्राउजर्स यानी पैंट, सीजर्स यानी कैंची, शॉर्ट्स यानी निक्कर। तो ये जो सब है ना, इन सब में आप जो है ऐसा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी बहुवचन ही होते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो बहुवचन के परंतु सदा एक वचन शब्द के समान प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट। अब इस मैथमेटिक्स में एस लगा है, आप हमेशा मैथमेटिक्स बोलते हैं, मैथमेटिक्स, लेकिन क्या कभी आपने मैथमेटिक बोला है? नहीं बोला ना, तो उसमें ऑलरेडी एस ही लगा होता है, उसमें आपको जो है लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुवचन होता है, लेकिन हम उसको एक वचन शब्द के समान प्रयोग में लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, मैथमेटिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट है तो एक वचन है, भले ही उसमें एस लगा हो। ठीक है, इसी प्रकार ये शब्द बहुवचन शब्द की तरह प्रयुक्त होते हैं, इनका अच्छी तरह अभ्यास कीजिए। इनिंग्स यानी पारी, न्यूज़ यानी समाचार, मीन्स यानी उपाय, कॉर्प्स यानी सेना की टुकड़ी, सीरीज यानी ग्रंथमाला। आधे घंटे के लिए हाफ एन आवर प्रयोग होता है, आधे घंटे को हम कहते हैं हाफ एन आवर, जिसमें आर में ना एच साइलेंट होता है, तो उसको हार नहीं बोलते, आप हाफ एन हॉर भी नहीं बोलेंगे। देखो, इसको अगर आप प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे तो इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है आज का दिन। इसमें हमने काफ़ी सारी बातें जानी, इनकी आपको बस प्रैक्टिस करते रहनी है। और अब मिलती हूँ आपसे अगले डे की वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।